एक बार भृगु जी तपस्या कर रहे थे और भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य भी मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। और अवसर देख करके विजयी देवताओं ने मन में विचार किया कि इस समय गुरु जी तो तपस्या में लगे हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, और गुरु जी के पिताजी भी तपस्या में लगे हैं, तो क्यों ना इस अनुकूल अवसर को देखकर अपने शत्रु राक्षसों को समूल नष्ट कर दिया जाए। और वे राक्षसों को मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए दौड़े। तो महाराज जी राक्षस निर्बल थे, कोई युक्ति बताने वाला था नहीं। राक्षसों ने सोचा ये तो हमको मार ही डालेंगे, मेरा नामो निशान मिटा देंगे। तो राक्षस भयभीत होकर के असुर वो भृगु जी की पत्नी ख्याति, जो शुक्राचार्य की माता, भृगु जी की पत्नी माता ख्याति के आश्रम में पहुंच गए। जगन माता हमारी रक्षा करो, हम आपके पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यजमान हैं, अपने यजमानों की रक्षा अब आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि गुरु जी तो तपस्या कर रहे हैं और गुरु जी के पिताजी भी तपस्या कर रहे हैं, आप माता हैं, हमारी रक्षा करें। तब श्री भृगु जी की पत्नी ने कहा कि आप असुर भाव का त्याग कर सात्विक बुद्धि, सात्विक वृत्ति से यहाँ प्रेम पूर्वक निवास करते हुए तपस्या करें। मैं सबका भरण पोषण करूंगी, आप लोग रहें, और आश्रम में तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। देवताओं ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, भृगु जी के आश्रम में पहुंच गए। निकालो इनको आश्रम की सीमा के बाहर, ये हमारे शत्रु हैं, हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। माता ख्याति ने कहा कि देखो तुम लोग थोड़ी तो लाज शर्म करो, देवता हो, तुम्हारे शत्रु संकट में पड़े हुए हैं, इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, हाथ में कुशा ले रखा है इन्होंने, ये तप कर रहे हैं और अपने इस प्रकार से अपने शत्रुओं को मारना ये धर्म विरुद्ध है। अरे राक्षस असुर धर्म विरुद्ध कोई काम करें तो कोई बात नहीं, वो तो राक्षस हैं, पर तुम देवता होकर धर्म का विचार नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम चले जाओ, मेरे आश्रम में इनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने तेज से, अपने बल से इनकी रक्षा करूंगी। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया। तब श्री भृगु जी की पत्नी ख्याति ने योग बल से, अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के बल से उन अस्त्र शस्त्रों को अपने में निगल लिया और संकल्प किया कि आज मैं संपूर्ण देवताओं को ही निगल जाऊंगी। ऐसा सोचकर अपना मुख जैसे ही फैलाया, भगे देवता समझ गए कि ये तो निगल जाएगी। जैसे हमारे अस्त्र शस्त्रों को भी अपने में निगल गई, ऐसी हमको भी निगल जाएगी। अब देवता भगे, अपने अस्त्र शस्त्र पटक पटक के देवता भगे और पीछे से ख्याति माता भगी, दौड़ी। आओ, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने भृगु जी की पत्नी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया।
लिखा है महाभारत में, वाल्मीकि में, काव्य माता निषूदिता। पुराण में लिखा क्या? काव्य माता माने शुक्राचार्य की माता, निषूदिता माने मार दी। देवताओं से कहा तुम अपने लोक में चले जाओ। दैत्य तो बच गए, देवता भी भगवान ने बचा ली, नहीं तो खा जाती है ख्याति, अपने पेट में योग बल से स्थित कर लेती। भृगु जी अपनी तपस्या से उठे, उनको खबर पड़ी और उन्होंने अपनी पत्नी के धड़ से अलग कटे हुए मस्तक को देखा तो वे विलाप करने लगे और उन्होंने कहा, मेरी परम पतिव्रता सती साध्वी पत्नी को, ब्राह्मणी को तुमने वध किया है, मारा है, मस्तक धड़ से अलग किया है। अरे भाई, आप शरणागत वत्सल हो, तो ये दैत्य भी तो उनकी शरण में आए थे, शरणागतों की रक्षा करना कर्तव्य था। आपने देवताओं के पक्ष में एक तरफा निर्णय ले लिया, मेरी पत्नी का वध कर दिया, अब मेरा अग्निहोत्र आदि कर्म कैसे संपन्न होगा? तुमने हमें पत्नी का वियोग दिया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हें मृत्युलोक में अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण कर ले जाएंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीते सीते कहकर तुम्हें विलाप करना पड़ेगा। भगवान श्री मनमोहन शरण जी आगे आ जाएं, यहां आगे जगह है, यहां आ जाएं। तुम देखी सीता मृग नैनी, शाप दे दिया और अपनी पत्नी का मस्तक हाथ में लिया और बोले, यदि मनवाणी क्रिया से मैंने धर्माचरण किया हो, अब तक कभी झूठ न बोला हो, स्वप्न में भी अधर्म का आचरण न किया हो, तो मेरे तपोबल से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और जैसे ही मस्तक को धड़ के ऊपर रखा, पत्नी जीवित, पत्नी को जीवित कर लिया भृगु जी ने। और भगवान नारायण ने लीला की। महाराज जी, बाबा ठाकुर जी बोले कि आपने हमको शाप दिया है, हम परमात्मा हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम तुम्हारे शाप को अस्वीकार करते हैं, हमें स्वीकार नहीं है आपका शाप। भृगु जी ने कहा, कान खोलकर सुन लो, चाहे जितने बड़े बने रहो, स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ब्रह्मबल को आपने देखा नहीं है। और भृगु जी पुनः कठोर तप में लग गए। महाराज जी, इतनी कठोर तपस्या भृगु जी ने की कि उनकी जटाएं धू धू करके जलने लगी, उनसे इतना प्रकाश निकला, इतनी तप की ज्वाला निकली कि सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, समुद्रों का जल खौलने लग गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं में आग लगने लग गई। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता, ऋषि, सब भैया जी विष्णु भगवान के पास गए, बोले जल्दी महाराज उनका शाप स्वीकार कर लो, नहीं तो ये पूरे ब्रह्मांड को जला देंगे, कोई नहीं बचेगा इनकी तपस्या से। भगवान नारायण तत्काल प्रकट हुए, बोले आप जीते और हम हारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप चिंता न करें, आपका ही वचन सत्य होगा, शाप सत्य होगा, और मैं आपके शाप को अंगीकार करता हूं, मैं अवतार लूंगा।